हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीज़ा सॉल्यूशन फॉर यू और मैं आपका दोस्त विकास। आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बेसिकली है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के बेस पे। मैं बात कर रहा हूँ रेज्यूमे की या सीवी की, जो आप वर्क वीज़ा के लिए अपना देते हो। जब भी आप वर्क वीज़ा की बात करते हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया या यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें आपका चाहिए होता है वो पासपोर्ट के साथ आपका चाहिए होता है सीवी, या जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं। अब रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब वो एम्प्लॉयर के पास जाता है तो उसका पहला इम्पैक्ट जो होता है वो आपका रिज्यूमे देख के ही उसके ऊपर पड़ता है, एंड उसके बेसिस पे वो आगे की कार्रवाई स्टार्ट करता है। तो हमें ध्यान देना है कि जो हम रिज्यूमे भेज रहे हैं आगे, वो क्लियर कट है कि नहीं है, या जैसा उसको रिक्वायर्ड है, या जो उनका फॉर्मेट है, यूरोपियन फॉर्मेट है सीवी का, उस फॉर्मेट में हम उसको सीवी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कुछ पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के आप अपना सीवी प्रिपेयर कीजिएगा आगे। एंड जब भी आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं या वर्क के लिए अप्लाई करते हैं यूरोप में, तो आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना सीवी प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका सीवी बनता है। सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपका सीवी क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, प्लस मैक्सिमम 1 से 2 पेजेस का सीवी ही होना चाहिए। आपका सीवी 3 पेज, 4 पेज या 5 पेज का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपका सीवी 1 से 2 पेज का अगर आप रखेंगे या मैक्सिमम 3rd पेज तक जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब स्टार्ट करेंगे हेडिंग के बाद, आपके रिज्यूमे की हेडिंग के बाद आपको जो पॉइंट स्टार्ट करना है अपने सीवी में, वो पहला पॉइंट होता है आपकी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में आता है आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, एंड जो आपकी प्रोफाइल है, लाइक अगर आप प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी आपकी प्रोफाइल है आप उसमें वो अपने बेसिक डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। बेसिक डिटेल के बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोफाइल समरी, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपका प्रोफेशनल करियर कितना बड़ा रहा है, कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या स्किल सेट्स हैं आपके, एंड क्या कहते हैं, आपने ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस लिया, एंड आप क्या स्कोप कर रहे हैं आगे वर्क करने के लिए। तो वो जो है आपकी प्रोफाइल समरी में आपका आ जाता है वहाँ पे। एंड इसके बाद जो पॉइंट स्टार्ट होता है थर्ड वाला, वो होता है लैंग्वेज एबिलिटीज, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश आप स्पीक करते हैं, लेकिन उसमें आप प्रोफिशिएंट हैं, कंपिटेंट लेवल पर हैं या बेसिक लेवल पर हैं, वो चीज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो आप उसको उतने ही अच्छे ग्रेड पे रख सकते हैं उसमें। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सीवी के ऊपर। थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो आता है आपकी टेक्निकल स्किल्स का। टेक्निकल स्किल्स में आती है आपकी कि आपने क्या क्या टेक्निकल स्किल्स गेन कर रखी है जो आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करती हैं। तो टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि अगर आपने कोई अपने वर्क रोल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, या आपने कोई अचीवमेंट ले रखी है, कोई आपको अवार्ड अचीव हुआ है, तो वो सब आप उसमें डाल सकते हो। इसके अलावा जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं वो सब उसमें ऐड कर दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट डालिएगा, जिससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्निकल स्किल्स के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस डालते टाइम गाइस ध्यान रखिएगा कि आप वर्क एक्सपीरियंस आगे पीछे ना डालें। वर्क एक्सपीरियंस आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी आपका जो रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस, जो आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस है वो सबसे पहले होना चाहिए, और जो आपका उसके बाद का एक्सपीरियंस है उसके बाद आने चाहिए। अब जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपकी कंपनी का नाम, कि आपने किस कंपनी के लिए काम किया है, क्या डेजिग्नेशन आपकी रही थी उस कंपनी में, एंड क्या ड्यूरेशन रहा था, आपने कब ज्वाइन करा था, एग्जैक्ट डेट डालिएगा, एंड कब आपने रिलीव करा था, यानी कब छोड़ा था। तो वो आप अपनी डेट दोनों इसमें स्पेसिफाई कीजिएगा। इसके बाद आप उसमें कुछ पॉइंट्स अपने ऐड कीजिएगा जॉब ड्यूटीज़ के, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज़ नहीं थी जब तक आप काम करते थे उस कंपनी के लिए। एंड इसी तरीके से अगर आपकी मल्टीपल जॉब्स रही हैं प्रीवियस में, तो वो सब उसमें ऐड कर दीजिएगा। जॉब वर्क एक्सपीरियंस डालने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशंस का, यानी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन रही है वो आपको सबसे ऊपर मेंशन करनी है। लाइक आपने बैचलर्स करी है, आपने पीजी डिप्लोमा किया है, मास्टर्स करी है, वो सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे की अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है। एजुकेशन मेंशन करते टाइम आपने किस कोर्स में करी है, बीए, बीकॉम है, बीएससी है या एमबीए, जो भी आपने करा है वो किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करा है आपको वो मेंशन करना है, एंड लोकेशन क्या थी। इसके अलावा आपके कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक का आपने ये कोर्स कंप्लीट किया था, तो वो चीज़ आप उस ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको एक टेबल फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्लेरेशन का।
डिक्लेरेशन में आप डिक्लेयर करते हैं अपनी साइट के कि जो आपने डिटेल्स डाली हैं इसमें, जो अपने रिज्यूमे में अब आप डिटेल्स दे रहे हो, ये ट्रूथफुल है और आपकी बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स हैं, यानी एक्यूरेट डिटेल आपने इसमें मेंशन करी है। इस तरीके का आप अपना डिक्लेरेशन उसमें देते हैं। डिक्लेरेशन देने के बाद आप अपनी अदर डिटेल्स डाल सकते हैं, अदर बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, आपका फादर्स नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सब डिटेल्स भी आप लास्ट में ऐड करके उसको क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस इतनी डिटेल्स डालने का आप कोशिश कीजिएगा, इतनी डिटेल्स डालने के बाद आपका सीवी मैक्सिमम 1 से 2 पेज का हो, इससे ज्यादा पेजेस का ना हो। अगर मैक्सिमम 3rd पेज तक भी जाता है तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2 पेज के अंदर आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाए। एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले पार्ट में ध्यान रखिएगा, जो आप वर्क प्रोफाइल अप्लाई कर रहे हैं आगे मतलब यूरोप में आप जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस डालने की कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। और बाकी अदर किसी और प्रोफाइल का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर कोशिश कीजिएगा कम ईयर्स का या कम टाइम का ड्यूरेशन का वर्क एक्सपीरियंस, तो आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हटा भी सकते हैं, उसमें डाल नहीं भी सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। एंड हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपना रिज्यूमे स्टार्ट करते हैं, आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, तो जहाँ आपने नाम वाला कॉलम अपना दिया है सबसे ऊपर, वहाँ अपनी एक डिजिटल फोटो जरूर अटैच कीजिएगा। फोटो का मतलब है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो से, और जिसका डायमेंशन एक स्पेसिफिक होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्रोफेशनल इन द सेंस कि आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें आपके दोनों ईयर्स विजिबल हों, आपका फॉरहेड क्लियर हो, एंड उसमें शोल्डर तक की फोटोग्राफ्स हो आपकी, तो फोटोग्राफ हो आपकी, तो वो चल जाती है उसके अंदर। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है अपना सीवी प्रिपेयर करते टाइम। फोटोग्राफ मस्ट है, आपको जरूर अटैच करनी है उसके अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जो सीवी से रिलेटेड नॉलेज है उसमें आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीवी प्रिपेयर करेंगे अपना वर्क के लिए यूरोप में, तो आप इन पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे। अगर आप देख रहे हैं यूरोप के लिए वर्क वीजा, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9551251295। हमारे पास यूरोप की कई सारी कंट्रीज की कई सारे वर्क प्रोफाइल ओपन है। आप हमारे कंसल्टेंट में बात कर सकते हैं, वो भी फ्री। डिस्कस कीजिए अपनी प्रोफाइल, एंड अगर आप सेटल होना चाहते हैं यूरोप में, तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।